आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय इंस्ट्रक्शंस बाय महाराज पृथु पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देखा पहले 8 श्लोकों में किस प्रकार से पूरे प्रजा ने महाराज पृथु का बहुत सुंदर रूप से स्वागत किया जब वो वापस राजधानी में आए। 100 अश्वमेध यज्ञों को, एक्चुअली 99 अश्वमेध यज्ञों को पूरा करके राज्य को कितने सुंदर रूप से सजाया गया था। हर जगह पे सुंदर सुंदर पताकाएं, फूल, अनब्रोकन ग्रेन्स, अनब्रोकन फ्रूट, क्लॉथ, एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड जस्ट टू वेलकम महाराज पृथु। और इस प्रकार से स्वागत करने के बाद हमारी श्रृंखला आज श्लोकों की आगे बढ़ती है। श्लोक क्रमांक 9। विदुर उवाच सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धा शेषसुरार्हणः बिभ्रत स वैष्णवं तेजो बाह्योर्व्याभ्यां दुदोहगाम्। My dear Brahmana Maitreya, it is very enlightening to understand that King Prithu was enthroned by the great sages and Brahmanas. All the demigods presented him with innumerable gifts, and he also expanded his influence upon personally receiving strength from Lord Vishnu. Thus, he greatly developed the earth. तो सारे साधुओं ने और मंत्रिमंडल ने सभी ने एक साथ मिलकर के महाराज पृथु को राज्याभिषेक किया, उनको राज्य गद्दी पर बिठाया। एवरीवन वेलकम्ड हिम, ये हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं किस प्रकार से पृथु महाराज ने इस चीज का सदुपयोग किया। महाराज वेण को भी राजगद्दी पर बिठाया गया था, लेकिन उस बिठाने का उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन महाराज पृथु ने इस बिठाए जाने का, सत्ता का, राजस्व का सही उपयोग किया, अपने यश और कीर्ति को बढ़ाया और भगवान की सेवा की। श्लोक क्रमांक 10। कौन्यस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। तो विदुर मुनि कहते हैं, पृथु महाराज was so great in his activities and magnanimous in his methods of ruling that all the kings and demigods on the various planets still follow in his footsteps. Who is there who will not try to hear about his glorious activities? I wish to hear more about Prithu Maharaj because his activities are so pious and auspicious. कौन अस्य कीर्तिम न शृणोति अभिज्ञो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पृथु महाराज जैसे महान राजा की कीर्ति को सुनना पसंद नहीं करेगा। यद विक्रम उच्चिष्ट अशेष भूपाः, जिनकी महान कीर्ति का गुणगान बाकी सारे छोटे राजा भी करते हैं। और कैसी है ये कीर्ति? अशेष कीर्ति, इतनी कीर्ति है पृथु महाराज की। लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम अद्यापि, लोक और सपाल, लोक और सारे दिग्गजों के पाल भी अद्यापि, आज भी इन महान चीजों का वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। They swear by the way पृथु महाराज ruled. तन्मे वद कर्म शुद्धम, तो कृपया इनके और ज्यादा क्या कुछ कार्य हो तो बताइए। सो आपने मुझे पृथु महाराज के 99 अश्वमेध यज्ञों के बारे में बताया। इफ देयर इज समथिंग मोर इन दिस स्टेट प्लीज डू टेल मी। इस प्रकार से विदुर मुनि कहते हैं।
तो मैत्रेय मुनि बताने लगते हैं। श्लोक क्रमांक 11। मैत्रेय उवाच गंगायमनुद्यो नद्योरन्तराक्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया। The great saintly sage Maitreya told, गंगा यमुनायोः नद्योः अंतर क्षेत्रम आवासन। तो पृथु महाराज का घर कहाँ है? गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में। सो हम देखते हैं ये लगभग आज का पंजाब, दिल्ली, ये भाग आ गया, जो उसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ये हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। सो द ट्रैक्ट ऑफ लैंड, भूमि का क्षेत्र जो गंगा और यमुना के बीच में है, ये अत्यंत ही पुण्य भूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। श्रीमद् भागवत का पहला चर्चा सत्र भी यहीं पर हुआ, पृथु महाराज यहीं पर हुए, भगवान कृष्ण की लीलाएं यहीं पर हुई। तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, विच मीन्स पंजाब, दिल्ली, इस तरीके से। श्लोक क्रमांक 12। सर्वत्रास्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलान् अन्यत्राच्युत गोत्रतः। Maharaj Prithu was an unrivaled king and possessed the scepter for ruling all the 7 islands on the surface of the globe. No one could disobey his irrevocable orders, but the saintly persons, the Brahmanas and the descendants of the Supreme Personality of Godhead, Vaishnavas. तो पृथु महाराज इतने शक्तिशाली थे, he had the scepter, उनके पास दंड था, जिनके कारण भूमंडल के 7 द्वीपों पर उनका राज्य था। सप्त द्वीपैक दंडधृक, सप्त द्वीप एक दंडधृक, सारे द्वीपों पर। हम आज भी देखते हैं पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, 7 द्वीपों से पूरा जगत बना है। जगत इन द सेंस पृथ्वी। सो पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था पृथु महाराज का। और ये हम कितने पहले की बात कर रहे हैं, ध्रुव महाराज के समय की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई कहता है कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज लगाया, ऐसा नहीं है। किसी और व्यक्ति ने अफ्रीका की खोज लगाई, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें पहले भी थी। पृथु महाराज का इन पर राज्य भी था। लेकिन हम देखते हैं जैसे भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं कि स एवायम मया तेद्यम योगो प्रोक्त पुरातनः क्षमा कीजिए, मैं सेकंड लाइन भूल गया। सो वो जो पहले मैंने ज्ञान दिया था वो नष्ट हो गया, और इसीलिए मैं अब आपको ये ज्ञान पुनर्जागृत करके दे रहा हूं। विवस्वान मन में प्राह मनुरिक्ष्मा कवि ब्रवीत सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। सकाले नेह महता योगो नष्ट, कालांतर में वो योग ज्ञान नष्ट हो गया। सो अब मैं आपको ये ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी इट मैनिफेस्ट्स एंड अनमैनिफेस्ट्स, उसी प्रकार से ये 7 द्वीप और उनके ऊपर की अलग अलग चीजें, इनका ज्ञान आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो यहां हम देख सकते हैं पृथु महाराज सप्तद्वीप एक दंडधृक, केवल ब्राह्मण कुल आदि
और अच्युत गोत्रतः, अच्युत गोत्र यानी जो भगवान के भक्त हैं। हम देखते हैं हमारी एक वंशावली होती है, कौंडन्य गोत्र, वत्स गोत्र, भरद्वाज गोत्र, जैमिनी गोत्र, कश्यप गोत्र, गोत्र किस महान ऋषि से हमारी परंपरा आ रही है। तो ये जो भगवान का भक्त हो गया उसके लिए एक ही गोत्र, अच्युत गोत्र। तो जो भगवान के भक्त हैं और जो ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ करके बाकी सब पर पृथु महाराज का एक छत्र राज्य था। सो हम देखते हैं ब्राह्मणों पर और भक्तों पर कोई राज्य नहीं करता। दे आर फ्री इन वन सेंस बिकॉज दे आर सपोज टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली। इतना महान उनका स्तर गिना जाता है। और ये हम सिमाइनल लीनिएज से ब्राह्मणत्व की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जैसे हम भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान आर्य की डेफिनेशन देते हैं, वन हु नोज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट द स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। ये जो जानता है वो एक्चुअली आर्य है, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे व्यक्तियों पर माइक्रो माइन्यूट कंट्रोल नहीं रखा जाता। जिस भी अवस्था में हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो भगवान की भक्ति करते रहेंगे। श्लोक क्रमांक 13। एकदासीन्महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम् समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम। Once upon a time, Maharaj Prithu initiated the performance of a very great sacrifice in which great saintly sages, brahmanas, demigods from higher planetary systems, and great saintly kings known as Rajarshis all assembled together. तो और एक यज्ञ की कथा आती है। तो पहले हमने अश्वमेध यज्ञों के बारे में सुना, उसके बाद में इंद्र के करतूतों के बारे में, ब्रह्मा जी के और भगवान के अवतरण के बारे में, भगवान और पृथु महाराज के बीच में हुए संवाद और उनके आशीर्वचनों के बारे में। We begin a story of another yajna that Prithu Maharaj conducted. श्लोक क्रमांक 14। तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाम् उडुराडिव। In that great assembly, Maharaj Prithu first of all worshipped all the respectable visitors according to their respective positions. After this, he stood up in the midst of the assembly, and it appeared that the full moon had arisen amongst the stars. So ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण इनके बीच में, संपूर्ण तारागणों के बीच में जैसे चंद्रमा का उदय हुआ हो। जैसे संस्कृत में वो कहावत है, सेइंग है, एक चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्त्रशः। तो तारे हजार होते हैं, लेकिन हजारों तारे मिलकर के भी रात्रि के अंधेरे को नहीं मिटा सकते, लेकिन एक चंद्र वो काम कर देता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा, बिकम दैट वन मून हु डिसिपेट्स डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इन एवरीवन्स हार्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग काउंटलेस स्टार्स? श्लोक 15। आंशुपीनायत भुजौ गौरः कञ्जारुणीक्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनां सह सुद्विजत्स्मितः। King Prithu's body was tall and sturdy, and his complexion was fair. His arms were full and broad, and his eyes as bright as the rising sun. His nose was straight and his face very beautiful, and his personality grave.
His teeth were set beautifully in his smiling face. तो पृथु महाराज ऊंचे थे, अच्छा कद काठी थी, गोरे रंग के थे, भुजाएं बहुत ही अजानु लंबित भुजौ, भुजाएं लंबी थी, चौड़ी थी, उनकी आंखें बड़ी थी और सुंदर थी। तेज पुंज जैसे सुंदर उगता हुआ सूरज हो। नाक उनकी धारदार थी, सीधी थी। उनका जो मुखारविंद था बहुत ही सुंदर था और उनका स्वभाव अत्यंत ही गंभीर था। उनके मुख में दांत बहुत सुंदर रूप से प्रस्थापित थे। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो हम देखते हैं अगर शरीर और मन स्वस्थ है तो चेहरा और हाव भाव भी स्वस्थ रहेंगे। अंग्रेजी में जैसे कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो अगर मन अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से प्रकृति भी अच्छी नहीं रहेगी और मुख भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर प्रकृति और मन अच्छे हैं तो मुख निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। श्लोक क्रमांक 16। व्यूढ़वक्षा बृहच्छ्रावणिर्वलिवल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनोरुरुदग्रपात्। The chest of Maharaj Prithu was very broad and his waist was very thick and his abdomen, wrinkled by lines of skin, resembled in construction a leaf of banyan tree. His navel was coiled and deep. His thighs were of golden hue and his instep was arched. So पृथु महाराज की छाती जो थी बहुत ही चौड़ी थी, उनकी कमर भी काफी सुदृढ़ थी, उनके जो स्किन, उनकी जो त्वचा थी, उनके कमर पर थोड़ी लाइनें बनी हुई थी। जैसे लग रहा था कि बरगद का जो पेड़ है, तो बरगद के पेड़ पर जैसे लाइनें बनी रहती हैं मोटी, वैसे ही पृथु महाराज के कमर पर थोड़ी ऐसी सीधी रेखाएं बनी हुई थी। उनकी नाभि बहुत ही घुमावदार और बहुत ही डीप। हिज थाइज, उनकी जंघाएं गोल्डन ह्यू, हल्के सुवर्ण रंग की थी। हिज इंस्टेप was arched, तो जो पैर के तलवे होते हैं उसका जो अंदर का भाग होता है, फ्लैट फुट जिसे हम बोलते हैं, वो तलवे में पूरा अगर सरफेस हो गया फ्लैट तो फ्लैट फुट कहते हैं। तो इंस्टेप was arched, तो उनके पैरों का निशान भी बहुत ही सुडौल थे। श्लोक क्रमांक 17। सूक्ष्म वक्रासित स्निग्ध मूर्धजः कंबुकंधरः महाधनेदुकोलाग्रे परिधायोपवीय च। The black slick hair on his head was very fine and curly, and his neck, like a conch shell, was decorated with auspicious lines. He wore a very valuable dhoti, and there was a very nice wrapper on the upper part of his body. तो उनके बहुत ही काले सुंदर घुंघराले बाल थे। उनका गला, जैसे हम देखते हैं कि शंख के ऊपर रेखाएं अंकित होती हैं, वैसे ही शंख की रेखाओं के जैसा उनका गला था। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र धारण किए हुए थे, धोती धारण की हुई थी, और ऊपर जो उत्तरी या मराठी वगैरह में उपर्ण कहते हैं, वो भी बहुत ही सुशोभित हो रहा था उसके ऊपर। व्यज्जितो शेष गात्र श्रीर नियमेनस्तभूषणः
कृष्णाजिनधरः श्रीमान् कुशपाणिकृतोचितः. As Maharaj Prithu was being initiated to perform the sacrifice, he had to leave aside his valuable dress, and therefore his natural bodily beauty was visible. It was very pleasing to see him put on a black deer skin and wearing a ring of kusha grass on his finger, for this increased the natural beauty of his body. It appeared that Maharaj Prithu observed all the regulative principles before he performed the sacrifice. तो महाराज पृथु ने यज्ञ का यजमान बनने से पहले अपने ड्रेस चेंज किया. तो ड्रेस चेंज करते समय हम देखते हैं, ड्रेस चेंज करते समय शरीर ज्यादा दिखता ही है, खुला होता ही है. तो वो देख करके ये सारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि अरे पृथु महाराज का शरीर कैसा था. तब कोई धोती ढालेगा तो उनकी जंघाएं एकदम गोल्डन रंग की है, भाई कैसे दिखेगा. तो कथा ऐसी है कि उन्होंने क्या पहना, और वो पहनने के बाद जब उन्होंने उतारने के बाद उन्होंने मृग चर्म डियर स्किन पहनी. वो चेंज करते समय उनका जो शारीरिक सुंदरता दिखी वो यहाँ पे वर्णित है पिछले कुछ श्लोकों में. श्लोक क्रमांक 19. शिशिर स्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः उचिवानिदमोर्वीशः सदः संहर्षयन्निव. Just to encourage the members of the assembly and to enhance their pleasure, King Prithu glanced over them with eyes that seemed like stars in the sky with dew. He then spoke to them in a great voice. तो सब पर कृपा करने के लिए महाराज पृथु उनसे बातें करने लगे और उनकी आंखों में करुणा पूर्वक आंसू थे, जैसे पिता के आंखों में आंसू होते हैं बच्चों को देख करके. उनके गंभीर आवाज में वो कहने लगे. कैसा है वो गंभीर आवाज. श्लोक क्रमांक 20. चारु चित्रपदम श्लक्ष्णम मृष्टम गूढ़म विक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव. Maharaj Prithu's speech was very beautiful, full of metaphorical language, clearly understandable and very pleasing to hear. His words were all grave and certain. It appears that when he spoke, he expressed his personal realization of the absolute truth in order to benefit all those who were present. तो कैसा था. चारु चित्रम, चारु सुंदर, चित्रपदम very very flowery language. फ्लावरी अर्थात जहां पर बहुत ज्यादा उपमाओं का, अलंकारों का, शब्दों के अलंकारों का, काव्य अलंकारों का, गद्य अलंकारों का, अलंकृत भाषा. चित्रपदम. श्लाक्ष्णम, दैट इज वेरी क्लियर. उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि पृथु महाराज क्या बोलना चाहते हैं. इट्स वेरी क्लियर. मृषताम गूढ़म, very very grave. Prithu Maharaj's diction, the words and the entire effect that Prithu Maharaj's voice had on the audience was very grave. अवैक्लमम सर्वेशाम, without a doubt it was for everyone. एक दो के लिए नहीं, हर किसी के लिए वो ये स्पीच दिए, ये आशीर्वाद दिए. उपकारार्थम तदा अनुवदन इव. तो सबके ऊपर एक साथ आशीर्वाद करने के लिए वो बोलने लगे. सो आज हमने पृथु महाराज के एक और यज्ञ के बारे में हमने सुनना शुरू किया और देखा कि पृथु महाराज को यज्ञ का या यजमान बनने के समय उनको अपना ड्रेस चेंज करना पड़ा और मृग चर्म धारण करने पड़े. उस समय पृथु महाराज की जो शारीरिक सुंदरता है वो देखने के बाद उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है. और पृथु महाराज बस बैठने से पहले अपने सारे नगरवासियों से बातें करते हैं. सो व्हाट डज ही स्पीक, हाउ डज ही स्पीक. चारु, ब्यूटिफुल. चित्रपदम, वेरी फ्लावरी, अलंकारों से उपमाओं से सुशोभित भाषा.
Shalakshanam, very clear. Mrishatam Gudham, very great and meaningful. Avaiklavam, without any doubt. Sarvesham Upakarartham, सभी के लिए हितकारी है, ऐसे नहीं कि एक दो तीन के लिए ही. तदा अनुवदन इव, ऐसे वो बोलने लगे. तो महाराज पृथु क्या बोले, उनके आशीर्वचन क्या थे, ये हम कल से शुरुआत करेंगे. हमारे साथ बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.